नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2023 का फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो चुका है। आप फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक पूरा फॉर्म मैं आपको भर के दिखाने वाला हूं। कहां पर किन बातों का बहुत ध्यान रखना है, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, किस स्टेप को कैसे भरना है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ बताने वाला हूं। पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर देख लीजिए आपको किन किन चीज की रिक्वायरमेंट है, उन सब चीजों को एक बार कलेक्ट कर लीजिए, देन आप अपना फॉर्म भरना यहां पर शुरू करिए। चलिए मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है cet.samarth.ac.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद जैसे आप यहां पे आ जाओगे, यहां पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो पहले आप यहां पे रजिस्टर पे क्लिक कर लो। उसके बाद आप यहां पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, पढ़ने की नीड नहीं क्योंकि वो सारी बातें मैं खुद बता दूंगा आपको। यहां पर आप सिंपली टिक करिए और यहां पे प्रोसीड करिए। इसके बाद सबसे पहले आपको यहां पे कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स देके रजिस्ट्रेशन करना है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपना नाम, जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में आपका जो नाम होगा वही आप यहां पे मेंशन करिएगा। इसके बाद अपने फादर का नाम, यहां पर अपने मदर का नाम, इसके बाद आप अपने गार्जियन का नाम यहां पे डाल सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे दे देनी है, ठीक है। आप अपनी यहां पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहां पर अपना जेंडर, यहां पे नेशनैलिटी, यहां पर आइडेंटिफिकेशन टाइप, अब मतलब कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना है। ढेर सारे ऑप्शंस, कोई भी चूज कर लो। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो ये वाला चूज कर लेना, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। अब यहां पर आप आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब हो गया कि आप अपने आधार कार्ड का नंबर जो है वो यहां पर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है कि आप इस समय कहां रह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप अपना हाउस नंबर है, उसके बाद यहां पर आपको अपनी लोकेलिटी मतलब आपका अपना कुल मिला के अपने एड्रेस को यहां पे भरना है। आप अपनी कंट्री भर देंगे, स्टेट भर देंगे उसके बाद आपको यहां पर अपनी डिस्ट्रिक्ट भर देनी है। उसके बाद यहां पर आप अपना पिन कोड जो है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अब आता है, जो कि आप गड़बड़ कतई मत करना, वो है आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल एड्रेस से मिलने वाली है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपकी होगी वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके काउंसलिंग तक यही वाला आपका मतलब चालू रहे। ऐसा नंबर हो, ऐसा मेल हो, और नहीं पता तो नया मेल बनाइए, उसका पासवर्ड कहीं एक जगह लिख लीजिए, ताकि आप अगर आपका फोन खो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो तो आप उसको लॉगिन कर पाए, ठीक है। इसमें अगर गलती करेंगे तो झेल जाएंगे। अब जैसे यहां पर आपको हमको ईमेल एड्रेस डालना है, तो यहां पर हम डाल देते हैं अपनी help.malviacademy@gmail.com, ठीक है। फिर यहां पे आपका help.malviacademy@gmail.com, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर हम यहां दे देते हैं 7089690644, ठीक है। कंफर्म मोबाइल नंबर दीजिए। यहां पर इस पे ओटीपी भी आएगी, ठीक है, 690644। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे आप अपना, ताकि यहां पर जो है वो बाय चांस कभी कुछ जरूरत पड़े तो आप उसको देख सकें, ठीक है। अब यहां पर आपको देना है अपना परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस जैसा ही है तो उस पे यहां पर टिक कर दीजिएगा, सेम आपका हो जाएगा, ठीक है। करिएगा आप वही जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही दोनों जगह डाल दीजिएगा। कहां आप इस समय रह रहे, कहीं रह के तैयारी कर रहे हैं तो उसको डालने कोई नीड नहीं है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड जो यहां पर आप देने वाले हो, इसी पासवर्ड से आप साइन इन करोगे। एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से ही आप यहां पे साइन इन कर रहे होंगे। तो यहां पर एक पासवर्ड बना दीजिएगा, 8 कैरेक्टर का बनाइएगा। 8 कैरेक्टर का बनाएंगे, मिनिमम 8 कैरेक्टर का, और जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर सब होने चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैभव@123 बना दीजिए। जैसे वैभव का कैपिटल V कर दीजिए, इसका नॉर्मल रख दीजिए, सब स्मॉल, उसका
1 to 1 या 1 to 3 जो ऐसा चाहो वैसा आप कर दो और ये आपका वैलिड हो जाएगा। ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। जो भी बनाइएगा बस याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा ये सब चीजों को, क्योंकि यही सब आगे जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, आंसर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा जो है ये आपको यहाँ पे डालना है। तो 764425 अब यहाँ पे कर दीजिए सबमिट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे जितनी आपने डिटेल्स भरी होंगी वो सारा दिखा देगा। इसको एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, और जो जो आपने चेक कर लिया है उसको टिक करते चलिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप सब चीज यहाँ पे टिक कर दीजिएगा कि आपने इन सब चीजों को चेक कर लिया है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है और ओटीपी यहाँ पे आपको भेज देना है, ठीक है। अब यहां पर ओटीपी गई होगी इस नंबर पे, मैं वो नंबर पे ओटीपी देख लेता हूं। इस ओटीपी को आप डालोगे यहां पे एंड देन आफ्टर यहां पर आगे आप प्रोसीड कर पाएंगे। देखिए यहां पे ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी यहां पे आई है क्या, 749063। सिक्योरिटी पिन ये जो लिखा है इसी को भर दो, 66451। अब यहां से जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर आप अपने पास नोट करके रखेंगे और आपने जो पासवर्ड बनाया है इन्हीं से आप यहां पे साइन इन करने वाले हो। अब यहां पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आगे फिल करिए। अब यहां पर देखिए आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स है जो कि जो फिल होगा उसको आपको नहीं फिल करना, जो नहीं फिल उसको फिल करिए। कैटेगरी आप अपनी भर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ओबीसी जो है वो भर लेता हूं। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है नहीं, फादर्स नेम ये सब तो भरा हुआ है। फादर्स क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे जो भी हो आप उस हिसाब से अपना भर दीजिएगा। यहाँ पे अपने मदर का नेम वो भी आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे गार्जियन का नेम, यहाँ पे आपका एनुअल फैमिली इनकम जो भी आपका वो भर दीजिएगा। क्या आप ट्विन है तो है, नहीं है तो नहीं। डोमिसाइल आपका जो है वो कहाँ का है, ठीक है, तो डोमिसाइल जहां का होगा वो भर दीजिएगा। क्या डायबिटिक है आपकी नहीं है। आपके रहने का स्थान कैसा है, अर्बन है, रूरल है, गांव वाला है, शहरी क्षेत्र है, जो भी होगा भर दीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसमें सेल्फ भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इन सब चीजों से। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब हो गया आप क्लास 12th में किस मीडियम में आप पढ़ाई कर रहे थे, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, आसाम से किस मीडियम में थे, ठीक है। तो आपने क्लास 12th किस मीडियम से किया है, ये हो गया आपका एड्रेस जो कि पहले से फिल है और आपका वही परमानेंट और प्रेजेंट सेम ही है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा अदर कैटेगरी वाली बात है, क्या आप बीपीएल से रिलेट करते हो। अगर आप बीपीएल के होंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर ओबीसी कैटेगरी से सेलेक्ट किया तो ओबीसी आपको वहां पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने आगे मैं बात करने वाला हूं। कश्मीरी माइग्रेंट, वार्ड ऑफ डिफेंस, क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, वो सब चीजें स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती हैं, ये कोई जनरलाइज चीज नहीं है, ये स्पेसिफिक बातें यहां पर होंगी। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहां पे भर दिया और यहां पर अब जो है यहां पर हम लोग सेव कर देते हैं। अगर आपके कोई भी अगर आपके मम्मी या पापा में से कोई अगर यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय होगा तो उसको आप यहां पे भर देंगे, ठीक है। ये सब चीजें हो जाएंगी। इसके बाद आप यहां पे अच्छा फादर्स ऑक्यूपेशन यहां पे ब्लैंक रह गया था, मदर्स ऑक्यूपेशन ठीक है। अब यहां पर आप जो है इसको सेव करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहां पर आपने जो डिटेल्स भरी उसको दे दिया है। अगर बाय चांस आपको लगता है कोई डिटेल मेरी गलत हो गई है तो यहां पे अपडेट पर्सनल फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फिर से वो पेज ओपन हो जाएगा। जो करेक्शन करना हो वो करेक्शन करके आगे प्रोसीड कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दीजिए। अब यहां पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, क्लास 10th और क्लास 12th की कुछ डिटेल्स देनी है। जैसे क्लास 10th, तो क्लास 10th ऐसा कोई नहीं होगा जो पास नहीं हो चुका होगा, सभी पास हो चुके होंगे। पास हुए हैं तो आप किस ईयर में पास हुए हैं ये आपको यहां पे भर देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 10th या इक्विवेलेंट था। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, शहरी क्षेत्र में आपका स्कूल था या ग्रामीण क्षेत्र में था। स्कूल आपका यहां पर कैसा था, गवर्नमेंट था कि प्राइवेट स्कूल था, वो यहां पर आपको भर देना है। इसके बाद यहां पर आपका कंट्री कौन सा है तो वो आपका इंडिया यहां पे भर दो। एग्जामिनेशन स्टेट आपका यहां पे कौन सा है तो वो आप यहां पे
अपना भर देना। फिर इसका डिस्ट्रिक्ट भर देना कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, उसको आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम, सीबीएसई, यूपी, बिहार, किस बोर्ड से थे आप, वो यहाँ पे जो है वो भर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सीबीएसई भर दिया। अपने स्कूल कॉलेज का नाम एड्रेस के साथ जो यहाँ पे भर दीजिएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज का जो है वो पिन कोड दे देना कि कहाँ, जहां पर आपका स्कूल था वहां का पिन कोड क्या है। ठीक है, फिर आप अपना यहाँ पे रोल नंबर जो है वो डाल दीजिएगा। फिर रिजल्ट सीधी सी बात है 10th का है तो आ चुका होगा। परसेंटेज या ग्रेड, मतलब या तो सीजीपीए में मिलता होगा तो परसेंटेज मिलता होगा। परसेंटेज में मिलता है तो आपको यहाँ पर अपना मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल पेपर कितने का था उसमें से आपका मार्क्स कितना आया, ठीक है, वो आप यहाँ पे भर दोगे तो परसेंटेज अपने आप भर जाएगा। इसके बाद आप अपने क्लास 12 का देना है। अब क्लास 12 में देखिए सीधी सी बात है, या तो आप पास हो चुके होंगे या तो आप इस बार अपीयरिंग में होंगे, दोनों लोग भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपीयरिंग दे दोगे तो सीधी सी बात है कि आपको बाकी डिटेल्स नहीं देनी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पे पास दे दोगे तो यहां पर आपको बाकी डिटेल्स जो यहां पे देनी पड़ेंगी। तो यहां पर मैं पास दे देता हूं, तो यहां पे मेरा पासिंग ईयर जो होगा वो 2022 कर देते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th या इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, वही सारी चीजें फिर से आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडिया, फिर यहाँ पे कौन से स्टेट से आपका स्कूल जो था वो किस स्टेट में था, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो भर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम भर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे भरूंगा सीबीएसई। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका स्कूल का एड्रेस भर दीजिए, यहां पे स्कूल का पिन कोड, आपका स्कूल जहां पर था उसका पिन कोड, यहां पे रोल नंबर आप अपना भर दीजिए। और इसके बाद यहां पे रिजल्ट आपका किस में आया, परसेंटेज में आया तो परसेंटेज वाला भर। जिसका यहाँ पे नहीं आया होगा वो अपीयरिंग डाल देंगे, मतलब जो इस बार क्लास 12 में होंगे वो अपीयरिंग डाल देंगे, तो उनको बाकी डिटेल्स नहीं देनी पड़ेंगी क्योंकि वो मार्क्स फिर नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट ही नहीं आया। और आ चुका है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशनल डिटेल क्लास 10th और 12th की यहां पर डाल देंगे। एजुकेशनल डिटेल डालने के बाद फिर से आपको देखो जो भी सेक्शन आप भर रहे होगे वो पूरा दिखाएगा। अगर उसमें आपको लगता है कोई एरर हो गई आपसे भरने में, फिर से अपडेट पे क्लिक करिए, अपडेट करिए, फिर आगे प्रोसीड करिए। और अगर सब सही है तो यहां पर आगे प्रोसीड करिए। अब यहां पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, अपने घर के आसपास का सेंटर जो है वो चूज करिएगा। सबसे पहले आपने अगर अपने एड्रेस में जो स्टेट डाला होगा उसी के इर्द गिर्द आपको देने वाला। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश डाला था तो मुझे उत्तर प्रदेश ऑप्शन दे रहा है। अब उत्तर प्रदेश में मैं कोई भी सिटी ले सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर पहले यहां पे बनारस ले लिया और दूसरा ही मैंने उत्तर प्रदेश का जो है मान लीजिए मैंने यहां पे इलाहाबाद या प्रयागराज ले लिया। ठीक है, तो आप अपना जो एड्रेस डाल रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको देगा। ठीक है, अब यहां पर आपने अपने जो फिर से वही चीज कि आपको दिखाएगा कि आपने ये भरा है, कोई एडिट करना तो एडिट करो, नहीं एडिट करना तो आगे प्रोसीड करो। अब आता है आपके फॉर्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पर आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करना है। मतलब आप किस यूनिवर्सिटी के किस प्रोग्राम के लिए फॉर्म भरना चाहते हो ये आपको बताना है। जैसे मैं चाहता हूं मैं डीयू के बीएससी प्रोग्राम को, बीएचयू के बीएससी प्रोग्राम को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी प्रोग्राम को, मैं डीयू के बीए प्रोग्राम को, बीएचयू के बीए प्रोग्राम को भरना चाहता हूं, तो आपको यहां पर उन सारी यूनिवर्सिटीज और उनके कोर्सेज को यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें आपको भरना होगा टेस्ट पेपर कि आप कौन कौन से टेस्ट पेपर देना चाहते हो। अब यहां पर ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको कोर्स वाइज हमने दिया है पीडीएफ, जिसमें जैसे कि आपका बीएससी के आप अगर स्टूडेंट होगे, बीए के स्टूडेंट होगे, बीकॉम के होगे, बीएलएलबी के होगे, तो आपके लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और वहां पर कौन सा टेस्ट पेपर आपको देना है, वो सारी बातें एक पीडीएफ में मेंशन की गई हैं। उसी की मदद लेके आप इस स्टेप को और इसके अगले वाले स्टेप को भर रहे होंगे। कैसे, और इसको हम लोग कोर्स वाइज अलग अलग वीडियोस में भी देंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में एक कोर्स का बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लो ये बीएससी का है यहां पे, ठीक है। अब बीएससी का हमने यहां पे दिया यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का यहां पे, फिर वहां पे अगर विक्रम यूनिवर्सिटी है तो विक्रम यूनिवर्सिटी में बीएससी कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से बीएससी के
कोर्सेज है और उनके लिए टेस्ट पेपर में क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें हमने यहां पर आपको लिख के दे दिया। अब सपोज करिए आपको विक्रम यूनिवर्सिटी का भरना, या मान लीजिए हम लोग एक भरते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज यहां पर आपके मेंशन होंगे। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सिंपली यहां पे आएंगे, यहां पे चले जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा यहां पे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गया यहां पे। अब उसके सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे, जो जो आपको भरना है उसके लिए क्या टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है यहां पे मेंशन है। सपोज करो आप हो मैथ्स ग्रुप से, तो आप बीएससी ऑनर्स मैथ्स भर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक लैंग्वेज जिसमें 30% की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वहां पे देना होगा पेपर में, तो आप उसको सेलेक्ट कर पाओगे। इसी तरीके से यहां पर आपके टेस्ट पेपर की क्या रिक्वायरमेंट वो लिखी गई। अब जैसे आप अगर मैथ्स ग्रुप के हो तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पर बायोलॉजी आपको देना होगा। ठीक है, इस जो टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट में अगर यहां पे लिखा है एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 मतलब हो गया लैंग्वेज का सेक्शन, मैथमेटिक्स आपका यहां पर क्या हो गया, एक डोमेन सब्जेक्ट हो गया, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 मतलब हो गया सेकंड सेक्शन, मतलब डोमेन का सेक्शन है, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको और चाहिए होगा यहां पे। तो इसी तरीके से टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट यहां पर मेंशन्ड है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहां पे अपना प्रोग्राम का नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे बीएससी ऑनर्स बॉटनी आप चाहते हो तो आपने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पे टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स देखो यहां पर आपको दी जा रही है। ठीक है, टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट जो यहां पर आपको दे दी गई है, तो आप इसको एक बार चेक क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे कि क्या आप ये पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अब जैसे यहाँ पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, यहां पर आपको एलिजिबिलिटी भी इसकी देख लेनी है एक बार कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। सीधी सी बात है, आप अगर मैथ्स ग्रुप के होगे तभी मैथ्स के तो मैथ्स वाले के लिए एलिजिबल होगे, अगर आप बायो ग्रुप के हो तो आपको बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बातें हम लोग सिलेबस की पैटर्न की बातें एक सेपरेट वीडियोस में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इसी तरीके से ऐड करना है। हमने कोर्स वाइज अलग अलग बना दिया है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स बायोलॉजी के लिए अलग, आपका एग्रीकल्चर के लिए अलग, बीए के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग हमने बना दिया है। तो वहां पर आपको उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री ऐड किया तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और यहाँ पर एनी वन लैंग्वेज। जैसे डीयू का पैटर्न है कि लैंग्वेज में 30% की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, जुड़ते आपके 3 डोमेन के ही मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ऐड कर लेंगे और उसके प्रोग्राम्स को ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ में जितनी भी यूनिवर्सिटी दी गई हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज दी गई हो, उनके जितने भी प्रोग्राम्स दिए गए हैं उन सारे प्रोग्राम्स को आप जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बशर्ते बस इतना ही देख लीजिएगा, जैसे हमने कोर्स वाइज दिया अलग अलग। जैसे मान लीजिए मैंने बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी का एक ही में दिया गया आपको, तो वहां पर आप देख लेंगे कि आप अगर मैथ्स ग्रुप के हैं तो मैथ्स वाले सेलेक्ट कर लीजिएगा, बायोलॉजी के तो बायोलॉजी वाले सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको सेपरेट, हर एक का सेपरेट यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, बीए, बीएलएलबी, बीकॉम सबका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। जब आप यहां पे कोर्स वाला ऐड कर लेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी, अभी बोल रहा हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको लिस्ट दिखा देगा कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है। इसके बाद अच्छा एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप यहां पे यूनिवर्सिटी का नाम देखोगे तो यहां पर अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको नहीं दिख रही होगी। जब ये वीडियो बन रहा है 10 फरवरी को, तब ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं ऐड है अभी। इसका ये मतलब नहीं कि सीयूटी 2023 में बीएचयू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है, लेकिन इनके वेबसाइट में और इनके फॉर्म में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मे भी कुछ टेक्निकल एरर होगी, कुछ समस्याएं होंगी, ये हम लोग कुछ समय बाद हो सकता है ये अपडेट हो जाए, 1-2 दिनों में। जैसे ही अपडेट होगा हम आपको इन्फॉर्म यहां पे कर देंगे। ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप अभी फॉर्म ना भरें। ठीक है, वेट करिए। अब यहां पर आपको भरना है टेस्ट पेपर। अब यहां पर टेस्ट पेपर इस बार जो है आप टोटल 10 टेस्ट पेपर मैक्सिमम भर सकते हैं, मैक्सिमम 10 टेस्ट पेपर। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बीएससी का स्टूडेंट हूं तो मुझे एक लैंग्वेज और 3 डोमेन देना कंपलसरी, मान लीजिए ऐसा है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया हूं उसी के बेसिस में मेरा टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स बनेगी। जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएससी प्रोग्राम्स को सेलेक्ट किया तो वहां पर मैंने देखा कि मेरे पास जो है वो क्या रिक्वायरमेंट बन रही है कि अगर मैं एक लैंग्वेज और 3
3 डोमेन लूंगा तो मेरा BHU, DU, AU सब कवर हो रहा है। अगर मैंने देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करा नहीं, वो जनरल टेस्ट भी लेगा, तो आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। तो आप जितनी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्या कॉमन एक पेपर आपका टेस्ट पेपर बन रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी बातें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अलग से कर भी लेंगे कि किस हिसाब से टेस्ट पेपर के यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना। और कोर्स वाइज जब आपको वीडियोस मिलेंगी तो उसमें एक मैं कॉमन सोल्यूशन दूंगा। जैसे मैं BSc वालों को बोलूंगा कि आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का पेपर दो, अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो तो जनरल टेस्ट भी दे दो, तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर ले जाओगे। 100% यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए आपको बहुत सारा टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। 100 को टारगेट नहीं करना है, लेकिन 80, 85, 90% यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने के लिए एक कॉमन सोल्यूशन बनेगा। जैसे BA में है तो वहां पर आप एक लैंग्वेज दो, 3 डोमेन दे दो और एक जनरल टेस्ट दे दो, तो आपका वहां पे जो होगा वो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर ले जाएंगे। तो कोर्स वाइज अलग अलग वीडियोस में वहां पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि बहुत डिटेल में बात करने वाली चीज है, ऐसे हवा में हम लोग वहां पे बात नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर अपना दूसरा सब्जेक्ट आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, तो दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया केमिस्ट्री, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब जैसे ही आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट, तो यहां से आपसे पूछेगा किस मीडियम में आप यहां पे पेपर देना चाहते हो, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मीडियम जो मैं यहां पे ले रहे हो, आप यहां पे अगर इंग्लिश मीडियम में करोगे तो आपको पेपर तो इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, लेकिन अगर आप यहां पे हिंदी में करोगे या कोई भी दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज साथ में जरूर मिलेगी। मतलब आपका पेपर 2 लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, और अगर जो लैंग्वेज चूज कर लोगे वो लैंग्वेज मिल जाएगी। जैसे अगर आपने हिंदी चूज किया तो पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, लेकिन अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो आपको पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। मेरे कहने का मतलब आपका पेपर इंग्लिश मीडियम में जरूर रहेगा, उसके अलावा जो लैंग्वेज चूज कर लोगे उस लैंग्वेज में रहेगा। जैसे मैंने हिंदी चूज किया तो अब मुझे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और कोई भी करेक्शन होने पे वो इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। अब तीसरा मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो है वो फिजिक्स सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जो है वो फिजिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिजिक्स कहाँ गया, ये गया। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाए। इसके अलावा एक मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्रीकल्चर कर लेते हैं। एग्रीकल्चर जी हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में देंगे, तो हर टेस्ट पेपर आप जो लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पे 4 टेस्ट पेपर जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप जितना चाहो उतने करो, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप मैक्सिमम जो है यहाँ पे 10 टेस्ट पेपर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वहां पे टिक करके और यहाँ पर आगे आप जो है वो सेव कर दीजिए। अच्छा, जो टेस्ट पेपर आप नहीं सेलेक्ट करोगे उसको यहां पर आपको नॉट एप्लीकेबल भर देना है, छोड़ नहीं देंगे। जैसे अभी मैंने छोड़ दिया तो वहां पर रेड कर दिया उसने, तो आपका यहां पे जो आपको नहीं देना है टेस्ट पेपर उसमें नॉट एप्लीकेबल भर दो, ठीक है, सब में, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे कर दो सेव करने के बाद आपने अपना टेस्ट पेपर भी भर दिया, उसको एक बार देख लो। अपडेट करना तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। एंड फाइनली प्रोसीड टू, आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन करेंगे जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है उसका एक वीडियो अलग से दिया भी जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिटेल में बात की है। आपको फोटो, सिग्नेचर और अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और अगर कोई अदर कोटा के लिए अप्लाई की हो तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे यहां पर मुझे क्या मांग रहा है, फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी ओबीसी का सर्टिफिकेट। जो आपकी फोटो होगी वो आपकी 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। स्कैन फॉर्म में हो, 80% आपका फेस क्लियर हो, मतलब पूरा फेस आपका अच्छे से दिखना चाहिए। अभी मैं फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूं कि ऐसी फोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर भी इसी तरीके से आपकी साफ हो एकदम, और 4 KB से 30 KB के बीच में हो, वो भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ स्कैन फॉर्म में और 100 KB 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। सारी बातें मैंने डिटेल में आपसे ऑलरेडी करके रखा हूं एक अलग वीडियो में। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 1 अप्रैल
2022 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, उस डिक्लेरेशन को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहेगा। डाउनलोड करिएगा, अपने कैटेगरी का ओबीसी का तो ओबीसी का डिक्लेरेशन, ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का डाउनलोड करिएगा, प्रिंट करिएगा, भरिएगा, स्कैन करके फिर उसको अपलोड कर दीजिएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, यही काम आपको यहां पे करना है। अगर आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं है तो एससी एसटी वालों के लिए डेट का कोई मैंडेटरी यहां पे नहीं है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी इन तीनों को सेंट्रल का सर्टिफिकेट जो है वो यहां पे देना है, और ईडब्ल्यूएस का तो ऐसा सेंट्रल और स्टेट उसमें कुछ अलग अलग नहीं होता है। तो इतनी बातें हैं जिसको मैंने यहां पे आपको बता दिया। अब यहां पर देखो, आपको यहां पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखो फोटो यहां पर मैं अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट अपलोड करो। देखो फोटो यहां पर देखो बैकग्राउंड व्हाइट है और आपका पूरा फेस यहां पर अच्छे से क्लियर है। कैंडिडेट सिग्नेचर, अब आपकी सिग्नेचर देखो इस तरीके से एकदम क्लियर यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो आप यहां पर अपलोड कर दो, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक, अब यहां पे प्रोसीड टू व्यू कर दो कि आपने जो भी अपलोड किया है वो सब सही होगा। यहां पे सारी चीजें आपकी यहां पे दिखा देगा कि भैया आपने सब कुछ भर दिया है। कुछ भी एडिट करना हो तो यहां पे एडिट पे क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकते हो। फाइनल सबमिशन के पहले आपको एक बार फिर से यहां पे एडिट करने का मौका मिल जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके दिखा देंगे। अब यहां पर आपने जो अपने टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया उस हिसाब से आपके फीस को दिखाएगा कि आपने आपके फीस, अब जैसे आपने 6 सब्जेक्ट भरे तो 6 सब्जेक्ट के लिए आपको यहां पर 1400 रुपए जो है वो लगेंगे, ठीक है। अब आपने यहां पर चेक कर लो कि आपकी जो मेन डिटेल्स है कि आपने सब सही भरी है। सब सही भरी है तो सबको सही सही यहां पे टिक कर दीजिएगा। पूरे फॉर्म की एक समरी यहां पर इन्होंने यहां पर दे दिया। सब कुछ दे दियो तो यहां पर प्रोसीड टू पेमेंट जो है वो आप यहां पे चले जाएंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी, आपको यहां पर ईमेल आईडी को अपने वेरीफाई करना होगा पेमेंट करने से पहले। तो वेरीफाई करने के लिए निश्चित तौर पे यहां पे आपका ओटीपी आएगी या जो भी होगा, अभी हम लोग यहां पे आगे देख लेंगे, लेकिन आपको ईमेल आईडी यहां पर सेम देनी है। और ईमेल आईडी मैंने आपको एक बात पहले ही बता दिया था बहुत ही अच्छे से कि ईमेल आईडी ऐसी रखिएगा जो आपके पास हो, एटलीस्ट आपके एडमिशन तक कम से कम 8-7 महीने आपके पास वो ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उसका पासवर्ड भूल गए या ऐसा कुछ दिक्कत हो रही, जो नंबर दिए वो नंबर बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए वेरिफिकेशन कोड आपके इस ईमेल आईडी पे गया होगा, तो वो वेरिफिकेशन कोड हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पर वेरिफिकेशन कोड आ चुका है 971225 और यहां पर आपको फिर से सिक्योरिटी पिन डालना है 451, ठीक है। वेरीफाई करेंगे। अब यहां पर आपका सब कुछ हो चुका है, बस आपको यहां पे क्या करना है, यहां पर आपको सिर्फ यहां पे पेमेंट करना है। बाकी आपने अपने सारे काम जो है वो कर लिए हैं। और पेमेंट करने के बाद आप यहां पे आराम से जो है वो आपका यहां पे सारे सेक्शंस आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। और लास्टली आप यहां पे चाहोगे तो पेमेंट की तरफ यहां पे चले जाओगे, आपका काम यहां पे हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को सेलेक्ट कर लीजिएगा एक बार और इसके बाद आप यहां पे पेमेंट कर देंगे। आपका फॉर्म जो होगा वो फाइनल यहां पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे बता दिया कि कोई भी आपका यहां पे बाद में कोई मॉडिफिकेशन आप यहां पे नहीं कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो वहां पे आप करेक्शन कर सकोगे, लेकिन सब में करेक्शन का ऑप्शन नहीं होता, कुछ कुछ चीजों में ही आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्शन के लिए नहीं बैठना है, पूरे फॉर्म को 3 बार 4 बार रीचेक कर लेना, जो भी डिटेल्स आपने यहां पे भरी होंगी। उसका जैसा आपको पेमेंट करना उस माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें यहां पर समझ में आ गई होंगी फॉर्म भरने से रिलेटेड। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दे दिए हैं जो जो यहां पर आपको मैंडेटरी था भरने के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग यहां पे कोर्स वाइज अलग अलग वीडियो में भी बात करेंगे, कैसे यूनिवर्सिटी और कोर्स का सिलेक्शन करना है, कैसे वहां पे टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग और नए वीडियोस में। जो भी आपकी फॉर्म से रिलेटेड समस्याएं हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, वो उन सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।